इंडिया की एग्रीकल्चरल ग्रोथ रेट की बात करें, प्री और पोस्ट रिफॉर्म पीरियड क्या था और व्हाट आर द फैक्टर्स जो रिस्पॉन्सिबल थे एग्रीकल्चरल ग्रोथ रेट के डिक्लाइन होने के लिए, और गवर्नमेंट ने एग्रीकल्चर के फील्ड में कौन कौन से मेजर्स लिए हैं ताकि एग्रीकल्चर को रिफॉर्म किया जा सके, तो हम इस वीडियो में देखेंगे। एग्रीकल्चर जो है ये इंडिया की इकोनॉमी, मतलब भारत को मतलब किसानों का देश ही कहते हैं, खेती ही करते हैं, एग्रीकल्चर ही है, ठीक है। तो बहुत ही इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है इंडियन इकोनॉमी में एग्रीकल्चर। ऑल दो जीडीपी में इसका जो कंट्रीब्यूशन है वो अराउंड 1/6 है, दैट इज़ टोटल 18% अराउंड है। और इंडिया की अगर वर्कफोर्स की बात करें तो इंडिया का जो एग्रीकल्चरल सेक्टर है ये 56%, अगर डेटा आपको नहीं लर्न हो रहा है तो आप 50-60 कर सकते हैं कि अप्रॉक्स 50-60% इंडिया की जो वर्कफोर्स है वो एग्रीकल्चर में एम्प्लॉयड है, ठीक है। ऑल्सो फॉरवर्ड एंड बैकवर्ड लिंकेज इफेक्ट भी है एग्रीकल्चर का, दैट इज़ व्हाट इनकम फ्रॉम नॉन एग्रीकल्चर सेक्टर। द ग्रोथ ऑफ सम कॉमर्शियल क्रॉप्स, यानी कि ऐसे क्रॉप्स जिनको हम सेल करते हैं तो हमें पैसे मिलते हैं उसके बदले में, आज के टाइम पे बहुत ज़्यादा प्रमोट हो रहा है। और एग्रीकल्चरल कमोडिटीज़ और बहुत ज़्यादा फास्टर डेवलपमेंट हो रहा है एग्रो बेस्ड इंडस्ट्रीज़ में, ठीक है। ये इंडस्ट्री का टाइप है एग्रो बेस्ड, यानी कि ऐसी इंडस्ट्रीज जिसमें एग्रीकल्चरल प्रोडक्ट के ऊपर आप फर्दर प्रोडक्शन करते हैं। एग्रीकल्चर नॉट ओनली कॉन्ट्रीब्यूट्स टू ओवरऑल ग्रोथ ऑफ द इकोनॉमी, एग्रीकल्चर सिर्फ इकोनॉमी के ओवरऑल ग्रोथ को ही नहीं बल्कि ये पावर्टी को भी रिड्यूस करता है। कैसे? एम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटी देता है, साथ ही साथ मेजॉरिटी ऑफ द पॉपुलेशन, यानी कि पूरी पॉपुलेशन की बात अगर हम करें भारत की, तो उनको फूड सिक्योरिटी भी प्रोवाइड करता है, ठीक है। और एक मतलब इंडिया की इकोनॉमी को एक ग्रोथ की तरफ लेके जाता है, ठीक है। एग्रीकल्चर आता किस में? प्राइमरी सेक्टर में। तो हमने क्या क्या सीखा? एग्रीकल्चर प्राइमरी सेक्टर में आता है, इंडिया की इकोनॉमी का 1/6 पोर्शन है, 56% इंडिया के लोगों को, पॉपुलेशन को काम प्रोवाइड कर रहा है, एम्प्लॉयमेंट प्रोवाइड कर रहा है, और जीडीपी में कंट्रीब्यूशन इसका 1/6 है। और ओवरऑल मतलब बहुत ही है। साथ ही साथ एग्रीकल्चर में ना सिर्फ खेती करना ही नहीं आता है। एग्री का मतलब क्या होता है? सॉइल। कल्चर मतलब टू कल्टिवेट, तो टू कल्टिवेट ऑन द सॉइल इज़ नोन एज एग्रीकल्चर। इसके अलावा और भी बहुत सारे फैक्टर्स होते हैं जो एग्रीकल्चर में आते हैं, जैसे कि एग्रीकल्चर के साथ, खेती करने के साथ साथ किसान जो है कैटल रियरिंग करने लगते हैं, एनिमल हस्बेंड्री करने लगते हैं, बी कीपिंग, पिसीकल्चर, बहुत सारी चीज़ें, मछली पालन, मुर्गी पालन, बहुत सारी चीज़ें करते हैं, तो उससे भी अच्छा इनकम हो जाता है। ग्रोथ ट्रेंड क्या है? तो अगर हम बात करें तो इंडियन इकोनॉमी में एग्रीकल्चर में थोड़ा सा डिक्लाइन हुआ है, ठीक है, थोड़ा सा डिक्लाइन हुआ है प्रीवियस कुछ ईयर्स में। और देखिए यहाँ पर ये डेटा गिवन है, इसमें 1950-51 में एग्रीकल्चर, फिशिंग एंड फॉरेस्ट्री का आपका टोटल 57.7% है, जबकि 1960 में 53 हो गया। देन ऐसे करते हुए 2008-9 की बात करें तो 15 आ रहा है लगभग। ग्रोथ की अगर हम बात करें तो परफॉर्मेंस जो है एग्रीकल्चर का पास्ट में ग्रोथ अच्छा हुआ है, और साथ ही साथ ये ओवरऑल ग्रोथ अगर 2010-11 की बात करें तो 3.47% हमारा ग्रोथ रेट है। पोस्ट रिफॉर्म पीरियड की बात करें तो डिक्लाइन ऑफ एग्रीकल्चरल ग्रोथ रेट वॉज शार्प। कैसे था? देखिए, ग्रीन रिवॉल्यूशन 1960s में आया था जब, और ग्रीन रिवॉल्यूशन के फादर किसे कहते हैं? MS स्वामीनाथन को। तो ग्रीन रिवॉल्यूशन इम्प्लाइज क्या था कि मॉडर्न इनपुट्स एग्रीकल्चर में हमें यूज़ करने हैं, जैसे HYV सीड्स, हाई यील्डिंग वैरायटी सीड्स, फर्टिलाइजेशन जो है, फर्टिलाइज़र जो है वो अच्छे यूज़ करने हैं, इरिगेशन अच्छा यूज़ करना है, मॉडर्न मशीन्स, ट्रैक्टर यूज़ करना है, ठीक है। तो ये सब यूज़ करके ना, देखिए, एरिया नहीं बढ़ाया जा सकता है, पॉपुलेशन बढ़ने के साथ एरिया कम हो रहा है, क्योंकि घर ज़्यादा बन रहा है। पहले एक घर में 10 लोग रहते थे, अब 10 लोग 10 घर में रहते हैं, तो लैंड कम हो रहा है, एग्रीकल्चरल लैंड कम हो रहा है, और पॉपुलेशन बढ़ रही है। तो इतनी बढ़ती हुई पॉपुलेशन के नीड को फुलफ़िल करने के लिए क्या करना होगा? हमें अच्छी वैरायटी के सीड्स यूज़ करना होगा, अच्छे फर्टिलाइज़र्स यूज़ करना होगा। तो ये काम किया था ग्रीन रिवॉल्यूशन ने, MS स्वामीनाथन के द्वारा, ये 1960s में हुआ था, ठीक है। और पहले जो प्रोडक्टिविटी थी ना, उससे 10 टाइम्स ज़्यादा प्रोडक्टिविटी आज के टाइम पे हो गई है। इसके अलावा अगर हम बात करें तो फैक्टर्स क्या क्या रिस्पॉन्सिबल हैं एग्रीकल्चरल ग्रोथ रेट के लिए, तो कॉजेज़ है ये कि आज के टाइम पे लोग गांव में रहना नहीं चाहते हैं, वो लोग क्या कर रहे हैं? शहर की तरफ मूव कर रहे हैं, ये एक है रीज़न। दूसरा है नेट सोन एरिया जो है वो लिमिटेड है, यानी कि जो मैंने बताया ना
कृषि योग्य भूमि जो है वो क्या है, बहुत ही कम है, लिमिटेड है, इवन और डिक्रीज़ ही हो रहा है, क्योंकि हम अब देखो खेतों को काट काट के घर बनाया जा रहा है, ठीक है। डिक्लाइन हो रहा है सरफेस इरिगेशन, पानी के लेवल में भी कमी आ रही है, तो खेती करने में ना पैसा ज़्यादा लग रहा है। लैंड डिग्रेड हो रहा है, और साथ ही साथ मतलब जो स्टीपर डिक्लाइन है, मतलब पर कैपिटा लैंड अवेलेबिलिटी है, चेंज हो रहा है, श्रिंक हो रहा है फार्म की साइज़, यानी कि पहले किसी के पास 10 एकड़ ज़मीन थी, अब 2 एकड़ है, 5 एकड़ है। तो ये सारे रीज़न्स हैं, और सिर्फ एग्रीकल्चर पे डिपेंडेंट होकर के सभी लाइफ स्टाइल जो आजकल के टाइम पे है वो इन्जॉय नहीं कर सकते, इसलिए लोग एग्रीकल्चर को छोड़ करके बाकी काम में भी इन्वॉल्व हो रहे हैं। पॉलिसीज़ क्या आई थी सिंस इंडिपेंडेंस, क्या है, तो एग्रीकल्चर जो है वो किस लिस्ट में आता है, स्टेट सब्जेक्ट है, ठीक है। कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया के हिसाब से स्टेट लिस्ट, कंकरेंट लिस्ट और यूनियन लिस्ट होता है ना, तो इसमें स्टेट सब्जेक्ट आता है आपका एग्रीकल्चर। फिर भी सेंट्रल गवर्नमेंट जो है वो बहुत ही क्रूशियल रोल प्ले करती है एग्रीकल्चर के रिलेटेड पॉलिसीज़ को फ्रेम करने में, ठीक है। तो यहाँ पे 4 सेट्स ऑफ पॉलिसी पैकेज क्या क्या है, इंस्टीट्यूशनल रिफॉर्म, पब्लिक इन्वेस्टमेंट पॉलिसीज़, इंसेंटिव पॉलिसीज़, रिफॉर्म्स एंड ग्लोबलाइजेशन पॉलिसीज़। यहाँ पे कुछ स्टेप्स दिए हुए हैं कि फर्स्ट 3 जो हमारा था ईयर, मतलब जो पहले क्या होता था, पहले अभी तो नीति आयोग चलता है, पहले फर्स्ट 5 ईयर प्लान चलते थे, ठीक है, 5-5 साल के लिए प्लान बनाए जाते थे। तो सेल्फ सफिशिएंसी एग्रीकल्चर की वजह से भारत हो सकती है, अगर हम इंपोर्ट नहीं करेंगे, सेल्फ सफिशिएंट रहेंगे, हमारे पास खुद को खाने के लिए बढ़िया से रहेगा सब कुछ, तो ऑटोमेटिकली बहुत सारी प्रॉब्लम हमारी सॉल्व हो सकती हैं, ठीक है। तो आप लोग इसको डिटेल में देख लीजिए, और एग्रीकल्चर जो है वो भारत के लिए बहुत ही मतलब एक योगदान बहुत ही ज़्यादा है इसमें। इसके अलावा बहुत सारी पॉलिसीज़ हैं। 11th आपका 5 ईयर प्लान जो आया था 2007 से 2012 तक था, इसका फोकस था मेन क्या, फास्टर एंड इंक्लूसिव ग्रोथ पे था फोकस। 12th 5 ईयर प्लान आया था 2012 से 2017 तक, और ये आखिरी 5 ईयर प्लान था, क्योंकि इसके बाद से नीति आयोग में ये कन्वर्ट हो गया। तो 2012 से 17 में जो 12th 5 ईयर प्लान था उसका फोकस क्या था, स्मॉल एंड मार्जिनल फार्मर्स, ठीक है, उनके लिए काम करना था। तो होप यू लाइक दिस वीडियो, और नेक्स्ट टॉपिक के साथ नेक्स्ट वीडियो में हम मिलते हैं। थैंक यू सो मच।